तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, इस माह मुबारक रमज़ान में अफजल तरीन अमल क्या है? यानी कौन सा अमल ऐसा अमल है कि जो इस माह रमज़ान में सबसे अफजल तरीन हो? तो आपने फरमाया अलवरा अन महारिमिल्लाह, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया है उनसे बचना, ये सबसे बड़ा अमल है। आप तस्बीह नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है। आप कुरान नहीं पढ़ सकते, कोई मसला नहीं है। आप दुआएं नहीं पढ़ सकते, कोई मसला नहीं है। मुनाजात नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है। इबादत नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है। तवस्सुल नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है। अफजल तरीन अमल जो आज की रात यानी माह मुबारक रमज़ान में, अलवरा अन महारिमिल्लाह, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया उनसे बचना, यानी खौफ खुदा, अल्लाह को अपने सामने हाजिर जानना, ये सबसे बड़ा अमल है। लेकिन मसला ये है, इंसान गुनाहों के बारे में बहुत जो है वो नादान रहता है। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अपने गुनाहों को भूल जाना। वो इंसान जो अपने गुनाहों को भूल जाता है, याद रखें, वो सबसे बड़ा गुनाहगार है। अपने गुनाहों को याद रखो। कहते हैं ना, मौत को याद रखो, गुनाहों से बचोगे। तो अपने गुनाहों को याद रखो ताकि आइंदा दोबारा वो गुनाह ना करे। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? इंसान अपने गुनाहों को भूल जाए कि उसने किसकी नाफरमानी की। एक होता है इंसान नाफरमानी करता है और अल्लाह की बारगाह में दोबारा आता है, तो ये इस बात की दलील है कि उसको ख्याल है, उसको समझ है, लेकिन वो अपने गुनाहों से नादिम है। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अपने गुनाहों को भूल जाना। और एक सबसे बड़ा गुनाह क्या है कि अपने गुनाहों को छोटा समझना। मैंने ये गुनाह की तो कुछ भी नहीं है, ये गुनाह, ये तो सगीरा गुनाह, छोटा गुनाह, कुछ भी नहीं है। इस गुनाह से क्या होगा? इस गुनाह की क्या वो है? कोई मसला नहीं है, छोटा समझना। और सबसे बड़ा गुनाह एक ये भी है कि अपने आप को गुनाहों से बरी जानना। नहीं, मैंने तो गुनाह किया ही नहीं है, मैं तो पाक साफ हूं, मैं तो गुनाह करता ही नहीं हूं। ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और एक गुनाह ये, आपने ये नहीं देखना कि आपने गुनाह किया छोटा है या बड़ा, ये देखना कि आपने किसका गुनाह किया। रब्बुल इज्जत रब्बुल आलमीन की बारगाह में आप जो आपने अपने आप को आलूदा किया, किसका गुनाह किया, ये सबसे बड़ी बात है। छोटे गुनाह पर इसरार करना, यानी गुनाह पे गुनाह करते रहना, ये इंसान को बड़े गुनाह की तरफ ले जाता है। फिर वो सगीरा गुनाह जो है वो सगीरा नहीं रहता, वो कबीरा बन जाता है। गुनाह पर लाउबाली होना बहुत बड़ा गुनाह है। यानी आप गुनाह कर रहे हैं लेकिन आप ये समझे मैंने गुनाह किया ही नहीं है। गुनाह ही नहीं है। कहते हैं ना, शैतान बुरे अमाल को अच्छे अमाल करके दिखाता है इंसान को। ये सबसे बड़ा गुनाह है। असल में इंसान गुनाह क्यों करता है? जिसकी आंख पे सुई, अपने इंसान अपनी आंख पे सुई नहीं लगने देता क्योंकि उसको दर्द का पता है। बदन में पेट पे चाकू वगैरह नहीं मारता, उसे पता है कि इसका दर्द क्या है। बिला वजह इंसान कभी ऐसी हरकत नहीं करता क्योंकि उसको दर्द का इल्म है। जब इंसान को गुनाह के मफसदे का इल्म हो जाएगा, गुनाह का करना खुद इस बात की दलील है कि इंसान अल्लाह को हाजिर नाज़िर नहीं मान रहा। अल्लाह को अगर सामने रखे तो इंसान गुनाहों से बच जाएगा। यही तो पैगम्बर अकरम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिhi, सबसे बड़ा अमल माह मुबारक रमज़ान में गुनाहों से बचना। इंसान अगर गुनाहों से बच जाए, वो सबसे बड़ा अमल उसने अंजाम दिया। गुनाह का जब इंसान को एहसास नहीं होता कि गुनाह मैंने किया है, याद रखें, ये इस बात की दलील है कि उसको अल्लाह के अज़ाब से कोई ख़तरा नहीं है। वो समझता है कि अल्लाह का अज़ाब मेरे लिए नहीं है, बाकी सबके लिए। हर रोज़ जनाजे देखते हैं लेकिन फिर इंसान जो है वो मौत को भूला हुआ होता है। गुनाह पर इसरार, गुनाह पे गुनाह करना, कहते हैं हर गुनाह पे एक नुक्ता पैदा होता है जो दिल के अंदर, और फिर कसरत गुनाह की वजह से पूरा दिल स्याह हो जाता है और इंसान गुनाहों की दलदल में गिरफ्तार हो जाता है। गुनाहों से तौबा, याद रखें, रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। तफसीर में है ऐ बेसबब माअसीकुम, तुम जो गुनाह करते हो, जो तुम पे परेशानी आती है, जो तुम पे मुसीबत आती है, वो तुम्हारी अपनी वजह से। ऐ बेसबब माअसीकुम, तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से। ठोकर का लगना ये गुनाहों की वजह से होता है। आंख का फड़कना ये गुनाहों की वजह से। तो इंसान अगर गुनाहों से इज्तनाब करे, ये सबसे बड़ा अमल है। कुछ ना करे,
सांस लेता रहे, तस्बीह करता रहे, नमाजें पंजगाना अदा करे और गुनाह से बचे। सबसे बड़ा आमिल माह मुबारक रमज़ान में बकौल फरमान पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ी मुसीबत क्या है जो आजकल हमारे ज़माने में गुनाह का भूल जाना, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अफसोस, हजारान अफसोस आज शब कदर की है, इसलिए मैं जुमला अर्ज कर रहा हूँ, आज गफलत गुनाहान, वो इंसान जो गुनाहों से गफलत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा शैतान को देखा, कहा कि ऐ शैतान मुझे ये बता वो कौन सा गुनाह है जिसके बाद तू इंसान पे हावी हो जाता है। ऐसा गुनाह है कोई जिसके बाद तू उस पे हावी हो जाए और उस पर मुसल्लत हो जाए? तो कहा मैं उस वक्त इंसान पे हावी होता हूं जब वो अपने आप से राजी हो जाता है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा अमल बिल्कुल ठीक है, मेरी इबादतें बिल्कुल ठीक है, मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा, मैं सब ठीक कर रहा हूं। तो कहते हैं कि उस टाइम मैं उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता हूं और उसको जिस तरह चाहता हूं फिर मैं उसको चलाता हूं। और हकीकत तो ये है कि दूसरा अमल जो वो करता है तो मैं उस पर हावी होता हूं। छोटे अमल को जो है वो बड़ा समझता है और अपने गुनाहों को कम समझता है। यानी छोटा सा अमल किया, किसी को अगर 10 रुपए भी उसने दिए तो उसको बड़ा समझ रहा है, और जो गुनाह कर रहा है उसको छोटा समझ रहा है। नहीं, ये इतना बड़ा गुनाह नहीं, लोग तो इससे बड़े बड़े गुनाह करते हैं। आपका लोगों से क्या ताल्लुक है? लोग बड़े गुनाह करें या छोटे गुनाह करें, आपका ये गुनाह जो है ये पकड़ में आएगा। किसी को देख के अच्छा अमल करें, किसी को देख के बुरा अमल ना करें। नेमत का शुक्र अदा करना ये सबसे बड़ा अल्लाह की अता है। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नेमत का शुक्र जो अदा नहीं करता वो इतना बड़ा गुनाह करता है जो काबिल बख्शिश नहीं है। इंसान गुनाहों की दलदल में फंस जाता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। गुनाहों से बचना, जिसको अल्लाह के अजाब पे, जहन्नम पे यकीन है कि जहन्नम है, वो जरूर गुनाहों से बचता है। तो पैगंबर फरमाते हैं अफजल तरीन अमल इस महीने में गुनाहों से बचना है। अब एक और जुमला मैं कह दूं कि इंसान गुनाह करता है, बहुत से लोग हैं जो गुनाह करते हैं, लेकिन गुनाह पे ये नहीं है कि आप गुनाह करें और ये कहें कि शफाअत मुझे नसीब होगी मैं गुनाह करूं। शफाअत को मद्देनजर रख के, जरी होके, जुर्रत का मुजाहरा करके, अपने आप को बेबाक होकर इंसान गुनाह करे। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कुछ ऐसे अफराद होंगे गुनाहगारों में से कि जिनकी शफाअत 300 साल के बाद होगी। ऐसा इंसान अमल, हाँ वो गुनाह कहते ही मोमिन की अलामत यह कि गफलतन जो गुनाह करता है, जो अमदन करे, जानबूझ के करे, करता हूं गुनाह देख लूंगा शफाअत मुझे नसीब होगी, करता हूं गुनाह कुछ नहीं होगा, करता हूं गुनाह कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं खाता हूं पैसा। वो कहते हैं ना कि अगर आजकल के ज़माने में जब कर्जा लिया जाता है कहते हैं मैंने तेरा पैसा लिया, जो करना कर ले, है जो मेरा बिगाड़ना बिगाड़ ले, मैं नहीं देता। ये नहीं है, इसको कहते हैं जरी होना। जुर्रत इंसान अपने अंदर पैदा करे गुनाह की, ये बहुत बड़ा गुनाह है। दो गुनाह है, एक तो गुनाह को गुनाह समझ के करना कि एक खातून पर्दा नहीं करती लेकिन वो कहती है कि पर्दा वाजिब है मैं नहीं कर पाती, मुझसे नहीं हो पाता, या जो भी मसला अपना बयान करती है वो, एक ये गुनाह है, लेकिन अपने गुनाह पे नादिम है। एक ये कहे कि पर्दा करना वाजिब ही नहीं है, पर्दा कहाँ है, क्या है पर्दे की हैसियत। तो अब ये गुनाह को हलाल समझ के करने वाली बात है। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम उसकी शफाअत करेंगे जो गुनाह को इंसान गुनाह करे लेकिन मुसलमानियत की हद में रहे, गुनाह को हलाल समझ के, ये जायज़ समझ के करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने, नबी करीम ने जो शफाअत करनी है वो गुनाहगार की शफाअत करनी है, काफिरों की नहीं करेंगे। जो इंसान गुनाह को हलाल समझ के करे, कोई हक नहीं है, ये मेरी बहन का कोई हक नहीं है, किसने लिखा हक है, कोई हकदार नहीं है मेरी बहन, ये घर के वालिद की वरासत में मेरी बहन का कोई हिस्सा नहीं है, ये अब गुनाह को हलाल समझ के कर रहा है। ये कह दे भाई उसका हिस्सा है मैं नहीं दे पा रहा, ये है गुनाहगार। लेकिन अगर ये कहे कि वो हकदार ही नहीं है, ये दायरे इस्लाम से खारिज है, शरीयत से खारिज है। एक बंदा शराब पीता है गुनाहगार है, लेकिन एक मरतबा शराब पिए ये कह के कि शराब का पीना हराम ही नहीं है, ये दायरे इस्लाम से खारिज है। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो शफाअत करेंगे वो उनकी करेंगे कि जो मुसलमान है ईमान के दर्जे पे, लेकिन उनसे गुनाह हो गया सहवन, तो उसकी शफाअत होगी। लेकिन जरी होके और बेबाक होके जो गुनाह कर रहा है
वो शफाअत से खारिज है। क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कितने ऐसे अफराद हैं कि जो गुनाह करेंगे और उनको जब शफाअत, उनके गुनाह की ये नौयत होगी कि 300 साल के बाद उनकी बारी आएगी, शफाअत हम तक पहुंच पाएंगे। तो अजीज़ान मन, इंसान इस लेवल पे रहे कि जब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सबसे बड़ा अमल इस माह रमजान में क्या है, तो आपने फरमाया हराम से बचना। जो हराम से बच जाए वो सबसे बड़ा अमल है। ये जो गुनाह है उनके असरात कुछ वज़ी हैं। परेशानियां जो आती हैं, रिज़्क़ की तंगी जो आती है, फिशार ज़िंदगी, मुश्किलात, दुआओं का कबूल ना होना, इमाम की तरफ तवज्जो का ना होना। एक होता है गुनाह जो आप गुनाह समझ के कर रहे हैं, एक वो है कि इमाम वक्त मौजूद है लेकिन हम उनकी तरफ से गाफिल हैं। ये खुद एक बड़ा गुनाह है। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है कि हम इमाम मौजूद हैं लेकिन हम इमाम की तरफ तवज्जो नहीं करते, हम इमाम का इस्तिगासा नहीं करते, दुआए अहद नहीं पढ़ते। ये भी एक गुनाह है कि हम अपने इमाम को याद नहीं करते। बेशक इसको आप ये कह लें कि वो गुनाह है कि तर्क औला आप कह लें, इसको छोटा कह लें कि हम अपने इमाम की मारिफत से गाफिल हैं। लेकिन अगर नबी करीम की इस हदीस को सामने रखे, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही, जो अपने इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए अपने ज़माने के इमाम की, वो जाहिलियत कुफर की मौत मरता है। फिर तो ये बहुत बड़ा जो है इंसान जो है वो ऐसी चीज़ है जो उसके हाथ से जारी है, जिसकी इंसान जितना भी चाहे उस हद तक नहीं पहुँच सकता। गुनाह याद रखें, मैं सारी रात आपके सामने इस गुनाह के हवाले से बयान करता हूँ जो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया या रसूलुल्लाह सबसे बड़ा अमल इस माह रमज़ान में क्या है, तो आपने फरमाया गुनाहों से बचना। मैं सारी रात आपके सामने बयान करता रहूँ इसके हवाले से, तो मेरे रात ख़त्म हो जाएगी, अल्फाज ख़त्म नहीं हो सकते। गुनाह जंग की मानिंद है। लोहे को जब जंग लगता है ना तो लोहा उतरना शुरू होता है। एक मौका वो आता है कि लोहा टूट जाता है, गिर जाता है। तो ये गुनाह वो मौका है, ये दिल पे जंग की मानिंद है। एक मौका वो आता है कि इंसान इस हद तक घुल जाता है कि वो दोबारा खड़े होने के काबिल नहीं रहता। मौला फरमाते हैं कि कूनू लना ज़ीनन, हमारे लिए जीनत बनो, हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस ना बनना। कोई तुम्हारी तरफ उंगली उठा के हमें जज ना करे, कोई तुम्हें देख के कि तुम ऐसे हो हमारे बारे में फैसला ना करे कि ये देख तुम्हारी अच्छाई को देख के ये कहें कि ये इतना अच्छा है तो इसका इमाम कितना अच्छा होगा, ये इतना नेक है तो इसका इमाम कितना नेक होगा, ये इतना इबादत गुजार है तो इसका इमाम कितना इबादत गुजार होगा। और इसलिए मासूम फरमाते हैं कि कूनू दुआतन लिन्नास बे अफ़आलिकुम, लोगों को अपने अफ़आल से दावत दो, ला बे अक़वालिकुम, कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा फेल इतना अजीम हो कि तुम्हें तुम्हारे फेल को देख के लोग हमारी तरफ माइल हो। ये इंसान को गुनाह इंसान को कदम ब कदम अल्लाह से दूर करता रहता है। तमाम जो नाज़रीन हैं उन सब के लिए दुआ गो परवरदिगार आलम उन सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए और उन तमाम को मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाए। मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इंसान जब पहुंचता है तो उसका चेहरा इतना, कहते हैं ना कि इंसान कभी किसी दोस्त से या अफसर से मिलने जाता है तो कोशिश करता है वैसा लिबास पहन के जाए जैसा वो पसंद करता है। तो शब कदर में मासूमीन की बारगाह में इंसान आता है तो उसको चाहिए कि इस तरह से साफ हो जिस तरह मासूमीन ने कहा। साबुन से साफ नहीं होना, दिल का साफ होना। दिल का साफ होना ये इंसान को अगले मराहिल की तरफ लेके जाता है। दिल का साफ होना इंसान को बुलंदियां अता करता है। दिल का साफ होना इंसान को कमाल अता करता है। इंशाअल्लाह ताला ये चंद कुछ जुमले हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह आज शब कदर के अमाल भी हम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं आप सबके लिए दुआ करूँ। रिवायत में है कि जब लोग नया गुनाह करेंगे, न्यू गुनाह जब करेंगे तो अल्लाह उन पर नई बला नाज़िल कर देगा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती, दुआ को मैला पढ़ते हैं ना, तहबिसुद दुआ, अल्लाह मेरे वो गुनाह बख्श दे जो दुआ को रोक देते, हब्स कर देते, ऊपर जाने ही नहीं देते। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम, अल्लाह मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो नेमतों को बदल देते। यानी नेमत है लेकिन हम उस नेमत को वो नेमत में वो असर नहीं है, बरकत नहीं आती। पैसा मिला है, बरकत नहीं है। वो चीज़ जो चलनी चाहिए वो जल्दी ख़त्म हो जाती है गुनाहों की वजह से। ज़िंदगियाँ कम होती है गुनाह की वजह से। रहमतें घर में नाज़िल नहीं होती गुनाह की वजह से। कभी झूठ, कभी ये आप खुद बेहतर समझते हैं इंसान कौन कौन सा गुनाह करता है। और याद रखें कुछ ऐसे गुनाह हैं, मासूम फरमाते हैं कि शब कद्र में उनकी बख्शिश नहीं होगी।
शबे कद्र में अगर अमल करेगा इंसान, उससे कहा जाएगा तेरे अमल का कोई फायदा नहीं, तेरी बख्शिश ही नहीं है, तो ये अल्लाह कबूल नहीं करेगा। 4 गुनाह है। शबे कद्र है आज, शबे कद्र में अगर इंसान चाहता है कि अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब हो, तो उसको चाहिए कि इन 4 से इज्तनाब करे। एक सबसे पहला क्या, आक के वालदैन, वालदैन को आक नहीं करना। जो बंदा आक के वालदैन हो, रिवायत में मिलता है कि 30 साल उसकी जिंदगी हो, वो सिर्फ 3 साल रह जाती है, 0 हट जाता है। फकत जिंदगी में आक नहीं होते, मरने के बाद भी औलाद आक हो जाती है। मरने के बाद क्या मतलब कि अगर वो काम जो उसके बाप ने कहा है और इंसान ना करे, तो वो इंसान आक हो जाता है। पहला गुनाह आक के वालदैन, और आक के वालदैन की इतनी सख्त सजा है, कहते हैं कि जन्नत की खुशबू 100 मीलों के फासले से इंसान मोमिन सूंघ लेगा, लेकिन कहते हैं कि जो आग के वालदैन है वो जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। आग के वालदैन क्या है कि आग के वालदैन गुनाहों के साथ जहन्नम में नहीं जाएगा। आग के वालदैन नमाजी हो तब भी जहन्नमी है अगर वालदैन का आग है, रोजा रखता हो तब भी जहन्नमी है, इबादत नहीं करता, इबादत करता है तब भी जहन्नमी है, अपने लोगों के कार्य खैर अंजाम देता है, लेकिन अगर वालदैन का आग शुदा है तो याद रखें वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता। पहला अमल जो शबे कद्र में इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर रखता है वो आग के वालदैन। वालदैन को आग ना करे, वालदैन का आग ना हो। और ये भी है कि वालदैन ने अगर एक काम कह दिया और इंसान वो अंजाम नहीं देता, तो ये ना समझे कि वालदैन समझ रहे कि अंजाम दे दिया, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उसकी बासपुरस है, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो ये सूरत हाल है कि इधर शादी होती है, उधर इंसान अपनी जोजा को जो है वो कहता है कि ये रहेंगी और मेरे माँ बाप यहाँ से नहीं रहेंगे, किसी और जगह रहेंगे। एक माँ बाप 5-5 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 5 बच्चों से एक माँ बाप की 2 वक्त की रोटी देना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो पहला अमल, और ये नहीं है आके वालदैन में कि उनको लड़े झगड़े मारे पीटे, ऐसा नहीं है, सिर्फ मुंह बनाए, रिवायत में वो भी आग हो जाता है। मन नजरा, जो अपने माँ बाप को सिर्फ घूर के देखे, कुछ ना बोले लफ्ज, कहते हैं अल्लाह उसकी ना नमाज कबूल करता है ना रोजा कबूल करता है। और इसीलिए रिवायत में मिलता है कि अगर माँ बाप नाराज हो जाए किसी से तो आले मोहम्मद भी उससे खुश नहीं होते। आग के वालिदैन, इसलिए फरमाया कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पे ना जाए, इस्तिताअत रखने के बावजूद वो मासूमीन अलैहिस्सलाम का आग हो जाता है। तो अजीज़ान मोहतरम, पहला गुनाह जो शब कद्र में इंसान की इबादत को ऊपर नहीं जाने देता वो वालिदैन का आग होना है। अल्लाह हम सबको दुनिया में भी और दुनिया से वालिदैन के जाने के, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, मैं कहूँगा कि उनको उनकी खिदमत करें, उनका एहतराम करें, और अगर दुनिया में नहीं है तो उनकी कब्रों पे हाज़िरी दें, उनको याद रखें अपने अमाल में, अपने उनकी फ़कत बरसी पे याद नहीं करना, उनकी कब्र पे जाएं। और इसलिए मिलता है कि अगर इंसान का कोई अहम तरीन काम जो ना हो रहा हो, वो अपने वालिदैन की कब्र पे जाके दुआ मांगे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। वालिदैन की कब्र पे जाके दुआ मांगे, अल्लाह दुआ को कबूल फरमाता है। और ऐसी ऐसी दुआएं जो तुम्हारी ना होने वाली है, क्योंकि जिंदगी में जिनके वालिदैन दुआ करते हैं मरने के बाद भी उसी तरह वो मासूमीन की बारगाह में मौजूद है, वहाँ भी दुआ करते हैं, दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। दूसरा, जिसकी शब कद्र में भी दुआ कबूल नहीं होती और अल्लाह उससे राज़ी नहीं होता, वो शराब खार है। ये शराब खारी, इसको मजाक ना समझिएगा, याद रखिएगा। इसी की वजह से कितनी देर अली की बेटियों को इंतजार करना पड़ा, खड़ा रहना पड़ा कि कुछ मलऊनीन शराब के नशे में धुतते शाम के दरबार में। और यजीद कलामी कितनी देर तक जो है वो शराब पी जा रही थी, शराब नोशियाँ चल रही थी। ये बहुत तकलीफ दे, बस ये सोच लें कि ये दुश्मन अहले बैत का फेल है तो इंसान जो है खुद ही शराब से दूर हो जाएगा। शराब खार जो है शराब पी के आए, ये शराब पीता हो तो शब कद्र में कुर्बत नहीं है उसके लिए। कुछ ऐसे गुनाह हैं जो इंसान एक दफ़ा करता है, शराब खार तो रहता नहीं जब तक दोबारा शराब ना पी ले, इससे इस तरह। तीसरा, क़त्ए रहम, अजीज अकरबा से मिलना मिलाना ख़त्म कर दे। मैंने नहीं जाना, फलां के घर नहीं जाऊँगा,
भाई के घर नहीं जाना, चचा के घर नहीं जाना, मामू के घर नहीं जाना, रिश्तेदारों के घर नहीं जाना, कतई रहमी से, सिला रहमी से दूर हो जाए। शब कदर में भी उसकी दुआ कबूल नहीं होती। शब कदर में भी उसको रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता उसको, जो दूर हो जाए। और चौथा, शब कदर में जो कुर्बत जिसको हासिल नहीं होती, वो कीना रखने वाला शख्स, जो दिल में किसी, एक तो है सिला रहमी, एक किसी भी मोमिन की तरफ से जो अपने दिल में कीना रखता है, शब कदर में भी वो काबिल कबूल नहीं है अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह उसको अपनी बारगाह में आने की इजाज़त नहीं देता, उसकी दुआ कबूल नहीं होती जो अपने दिल में किसी मोमिन की तरफ से कीना रखता है। ठीक है, अगर उसने आपके साथ बुरा किया माफ़ कर दे, अल्लाह रहमुर राहिमीन है, अल्लाह पे छोड़ दे। मन कादनी फ़कित, जो मुझसे धोखा करे, मकर करे, फरेब करे, अल्लाह तू जानो वो जाने। शब कदर में कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में वो बंदा मकबूल नहीं होता, उसको कबूल नहीं किया जाता जिसके दिल में किसी मोमिन की तरफ से कीना हो। शब कदर है। दुआ मांगे परवरदिगार आलम हमें और आपको और सबको मोमिनीन के कीनों से महफूज रखे, मोमिनीन से बुग़्ज़ ना रखे। भाई मेरा दोस्त नहीं है, अहले बैत का तो दोस्त है। हबीबा आले मोहम्मद की मुहिब से मोहब्बत करो, चाहे वो गुनाहगार हो। तुम्हारी हैंडटिक नहीं है, तुमने नहीं देखना गुनाह किया या उसने किसी का, तुम ये देखो आले मोहम्मद का मुहिब है। और आले मोहम्मद के दुश्मन से दुश्मनी रखो, तो जितना मर्जी इबादत गुजारो। सबसे बड़ा जो गुनाह वो कर रहा है आले मोहम्मद से दुश्मनी कर रहा है, हमारी मोहब्बत के लायक नहीं है। हमारी मोहब्बत का दारो मदार आले मोहम्मद से मोहब्बत होनी चाहिए।